हेलो डियर। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, पहले रेनमैन प्रॉब्लम देखेंगे, फिर उसके बाद रिवर्स रिवर प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। रेनमैन प्रॉब्लम। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो हम लोग मैन को आर और जी दोनों एम को बीच में अगर डाल दे तो सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, प्लस साइन से ये सेपरेट होगा। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये या इसी को हम लोग क्या, इसको इधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दे तो और क्या हो जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो जाएगा। इसको इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दे, या ऐसे भी बोल सकते हो कि अल्टरनेट पोजीशन पे एक जी आर के बाद लिख दे, एक जी एम के बाद लिख दे, तो इसे सेपरेट करेंगे तो माइनस साइन से वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखें। सिक्सटी 69 नंबर, क्या मैन रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, फाइंड रेन ड्रॉप फॉलिंग वर्टिकली विथ 36 किलोमीटर पर आवर। मैन जब रेस्ट है तब वो तुम्हारा रेन का वेलोसिटी बता रहा है, ठीक है ना। तो मैन रेस्ट है, इसका मतलब वो तुम्हारा क्या है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यानी कि है, यानी रेस्ट मैन जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो क्या कराएगा, वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्वेश्चन में तुम्हारा क्या है कि इंफॉर्मेशन है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। तो जनरली क्या है, रेनमैन प्रॉब्लम में हम लोग देखो ये मान लेते हैं कि रेन ड्रॉप है, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी किधर दिया हुआ है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जब मैन रेस्ट में है तो ये वेलोसिटी बोल रहा है कि ये डाउनवर्ड है ना। चलो इसे हम लोग वर्टिकल लाइन ले लें। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये टेल को शिफ्ट करके मैन के फिट पे ले आ रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो हेड जो होगा वो नीचे चला जाएगा। तो कहने का मतलब तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और स्पीड कितना, 36 किलोमीटर पर आवर। तो जनरली हम रेनमैन प्रॉब्लम में करते क्या, कन्वेंशन में जनरली इधर हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेते हैं। रेन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करता है, तो हम ऐसा करते हैं कि पॉजिटिव बाई एक्सिस नीचे मान लेते हैं। इधर हम पॉजिटिव बाई एक्सिस मान लें।
ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डाउनवर्ड है, तो इसको 36 जे कैप लिखेंगे, इतना किलोमीटर पर आवर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, है ना, दो कंडीशन में तुम्हारा निकालना है, मैन के रिस्पेक्ट में तुम्हारा वेलोसिटी बताना है। तो सबसे पहले तुम्हारा क्या हो गया कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन तुम्हारा क्या लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कह सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन पहला क्वेश्चन में क्या है कि व्हेन ही स्टार्ट रनिंग विथ 27 किलोमीटर पर आवर, है ना, जब वो 27 किलोमीटर पर आवर से रन करना स्टार्ट करेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना, 27 किलोमीटर पर आवर। तो ये किधर है, अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो इसे कितना लिखोगे, तो केस 1 में जो तुम्हारा जो होगा, पहले हम लोग फर्स्ट सिचुएशन में, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना लिया जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड है वो 27 आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है ना, इतना किलोमीटर पर आवर। तो देखो, तो इसे हम लोग कितना पुट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना 36 जे कैप माइनस मैन का कितना 27, तो 27 आई कैप। तो इसलिए स्पीड कितना हो गया, स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना, दोनों में से 9 को कॉमन कर लेते हैं, है ना, या रूट अंडर कितना 36 स्क्वायर प्लस -27 स्क्वायर, सॉल्व कर ले, इसका वैल्यू कितना आ गया 45 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आया। और डायरेक्शन क्या दिखाई पड़ेगा, मैन को, मतलब मैन के रिस्पेक्ट में रेन का डायरेक्शन कितना हो जाएगा, तो द डायरेक्शन ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मैन के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग अगर थीटा से रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हो कि tan थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, tan थीटा देखो एंगल हम लोग रेन मैन सिचुएशन में हमेशा एंगल वर्टिकल लाइन से देते हैं, यानी कि बाई एक्सिस से एंगल देते हैं। तो बाई एक्सिस एंगल देंगे तो x कॉम्पोनेंट अपॉन हम लोग क्या लिखेंगे, बाई कॉम्पोनेंट हम लोग लिखेंगे, तो tan थीटा x कॉम्पोनेंट अपॉन बाई कॉम्पोनेंट, तो -27 डिवाइडेड बाई, ठीक है, कितना 36। तो माइनस तुम्हारा क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि x कॉम्पोनेंट नेगेटिव, यानी कि कहने का मतलब तुम्हारा क्या हो गया कि ये जो मैन के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी दिखाई पड़ेगा रेन का, वो इस डायरेक्शन में तुम्हारा दिखाई पड़ेगा। ऐसे भी देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या कर दे कि मैन के ज्योमेट्रिकली अगर हम लोग देखना चाहे, समझना चाहे, तो मैन का वेलोसिटी को मुझे क्या करना होगा, जीरो ना करना होगा। तो मैन का वेलोसिटी जीरो, एक तो रेन का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो है ही, साथ में मैन का वेलोसिटी जीरो करने के लिए पीछे की तरफ लगाएंगे 27 किलोमीटर पर आवर, तो रेन पे भी एक पीछे की तरफ वेलोसिटी लगाना पड़ेगा 27 किलोमीटर पर आवर। यानी कि तुम्हारा क्या हो गया, इधर एक तुम्हारा हो गया ये माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, उसका हम लोग ये नेगेटिव ले लें, क्योंकि ये तुम्हारा क्या हो गया माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तुम्हारा इधर साइड है, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, यानी कि क्या हो गया, देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट ये और ये क्या कहलाएगा, दोनों का कॉमन टेल से जो डायगोनल आ रहा है वी आर जी वेक्टर
माइनस वी एम जी वेक्टर। देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है यानी कि दोनों का कॉमन टेल से जो डायगोनल आ रहा है ये कराएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, है ना। ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो एंगल तुम्हारा हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव इधर साइड है tan थीटा। तो माइनस साइन तुम्हारा क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन केवल यही बता रहा है कि ये तुम्हारा क्या होगा, रेन जो दिखाई पड़ेगा इस मैन को एक्चुअली में ग्राउंड फ्रेम से क्या दिखाई पड़ेगा, ग्राउंड फ्रेम से दो चीज़ दिखाई पड़ेगा, सॉरी ग्राउंड फ्रेम से ये दिखेगा कि ये जो रेन ड्रॉप जो है वो वर्टिकली फॉल कर रहा है, इसका वेलोसिटी किधर है, नीचे की तरफ है, और ये कितना है, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो 36 है। अब मैन का वेलोसिटी जीरो करने के लिए उसके अपोजिट एक VMG लगाए यानी कि 27 जो आगे था -27, तो इस पे भी तो एक तुम्हारा क्या लगाएंगे इधर साइड -VMG यानी -27, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट जो होगा वो इधर आ जाएगा, इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट क्या होगा, इधर बीच में होगा, यही क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। यानी कि मैन को ये दिखाई पड़ेगा मैन रुका हुआ है और रेन के पास तो एक वर्टिकल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है ही, और साथ में तुम्हारा क्या हो गया, इसका वेलोसिटी जीरो करने के लिए 27 किलोमीटर पर आवर जो आगे था पीछे की तरफ इस पर एक 27 लगाए, तो रेन पे भी एक पीछे की तरफ लगाए, यानी कि तुम्हारा क्या हो गया, इस मैन को दिखाई पड़ेगा कि ये रेस्ट में है, ग्राउंड पीछे की तरफ आ रहा है, कितना स्पीड से, 27 किलोमीटर पर आवर से, और ये रेनड्रॉप के पास एक वर्टिकल वेलोसिटी है, साथ में एक पीछे की तरफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इसलिए इस मैन को ये दिखाई पड़ेगा कि रेनड्रॉप पीछे जाके गिरेगा, यानी कि रेन जो होगा इसको ऐसा अपीयरेंस होगा कि इसको तुम्हारा क्या हो गया, इसके पैरेलल देखो, यानी कि रेन जो है सब ऐसे गिरते हुए दिखाई पड़ेगा, यानी कि इसको आगे का रेनड्रॉप आके इसको इधर हिट करेगा, ठीक है। अब वर्टिकल से ये एंगल तुम्हारा कितना है, ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा मेरा कितना 27, यानी कि ये तुम्हारा कितना हो गया -3/4, ठीक है। तब मुझे केवल किससे मतलब है, मुझे तो यहाँ पे थीटा ये बता ही चुके कि पीछे की तरफ है, बैक साइड है, इसलिए तुम्हारा थीटा नेगेटिव आ रहा है ना। यानी कि तुम्हारा कितना हो गया, थीटा जो हो गया वो माइनस कितना हो गया 3/4 जो हो गया, ये tan 37 हो गया, tan 37 डिग्री, और बोल सकते हैं 337 डिग्री बिहाइंड हिम। नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो गया, इसके पीछे की तरफ जाके गिरेगा, बिहाइंड हिम। तो मैन जिधर रन कर रहा है उस डायरेक्शन को हम लोग क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेते हैं, यानी कि 37 डिग्री विद द वर्टिकल, 37 डिग्री विथ वर्टिकल बिहाइंड हिम, ये हो गया, है ना। और यही केवल ज्योमेट्रिकली अगर सॉल्व करना चाहे तो ज्योमेट्रिकली तुम्हारा क्या हो गया कि वेलोसिटी तुम्हारा क्या हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर हो गया, है ना। हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ तुम्हें रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और माइनस वेलोसिटी ऑफ तुम्हारा क्या, कहने का मतलब इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो एक वर्टिकल वेलोसिटी होगा, और प्लस तुम्हारा क्या हो गया, रेन ड्रॉप को शिफ्ट करके हम लोग यहाँ पे लिया है, एक तुम्हारा पीछे की तरफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन के रिस्पेक्ट में। तो ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व कर सकते थे। ये ट्रायंगल कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना है, और ये तुम्हारा है 27 किलोमीटर पर आवर, तब ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा ज्योमेट्रिकली, तो ज्योमेट्रिकली तुम्हारा हो जाएगा सीधा सीधा अगर ऐसे लिखे, ज्योमेट्रिकली इस राइट एंगल ट्रायंगल में स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, है ना, ये हाइपोटेनस कितना √ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर,
अंडर रूट ऑफ 36 स्क्वायर प्लस 27 स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो गया, इसको हम लोग बाहर तुम्हारा ये आ गया 45 किलोमीटर पर आवर, ये चीज़ हो गया। ठीक है। अब केस टू में सिचुएशन क्या है कि अब ये अपना स्पीड को इंक्रीज कर रहा है मैन। इधर ही लिख देते हैं, वही जियोमेट्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं। जब ये हम लोग ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर देंगे तो ये तुम्हारा कितना हो गया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। राइट एंगल ट्रायंगल है तो यह हाइपोटेनस होगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी 36 स्क्वायर प्लस 27 स्क्वायर, यानी कि सीधा कितना 45 किलोमीटर पर आवर। और ये थीटा कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनस 27/36, है ना, सीधा सीधा। और ये क्या दिख रहा है, मैन आगे जा रहा है इस डायरेक्शन में और रेन जो हो रहा है ये लाइन पीछे है, इसका मतलब कि रेन जो होगा वो पीछे की तरफ जाके फॉल करेगा। ठीक है ना। तो एट ये 3:4 है, tan का रेशियो 3:4 का रेशियो है जब राइट एंगल ट्रायंगल 3:4:5, यानी कि ये कितना हो गया, ये थीटा जो हो जाएगा वो 37 एट 37 डिग्री बिहाइंड हिम। ठीक है। अब केस 2, देखो केस 2 क्या दे रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो तो उतना ही है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या वेलोसिटी जो मैन का है वो इंक्रीज कर गया। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, ये दे रहा है क्वेश्चन में 48 किलोमीटर पर आवर, है ना। और ये तुम्हारा कौन सा डायरेक्शन, ये वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि जे कैप इतना किलोमीटर पर आवर। और ये तुम्हारा क्या हो गया, और ये है अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है ना, जिस डायरेक्शन मैन रन कर रहा है उसे हम लोग एक्स एक्सिस ले रहे हैं। तो ये 48 आई कैप किलोमीटर पर आवर। तो क्या निकालना है, अगर वेक्टर, ये वेक्टर मेथड से हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मैन के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। देखो रेन के बाद अगर कुछ नहीं लिख रहे इसका मतलब वो ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रीड करेंगे। यहाँ पे मैन के बाद भी कुछ नहीं कर रहा है तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का रहेगा। तो रेन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दिया है 36 जे कैप, और इसका कितना है, मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 48 आई कैप। तब स्पीड कितना हो गया, स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन रूट अंडर 36 स्क्वायर प्लस माइनस 48 स्क्वायर, कितना आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। यानी मैन जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएगा तो होगा क्या कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तुम्हारा क्या हो गया, रेन का भी तो पीछे की तरफ बढ़ता जाएगा। मैन का वेलोसिटी जीरो करने के लिए अब कितना आगे हो गया, 27 के जगह पे ये 48 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो इसका वेलोसिटी जीरो करने के लिए पीछे 48 लगाएंगे क्योंकि मैन के रिस्पेक्ट में देखना है, तब इसका वेलोसिटी जीरो है। तो ये भी 27 से बढ़ के पीछे की तरफ एक रन पे 48 आया। ये तो 36 है, वर्टिकल कंपोनेंट तो नहीं चेंज कर रहा है, लेकिन मैन के रिस्पेक्ट में एक और पीछे 48 दिखाई पड़ेगा और दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। यानी मैन जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएगा, मैन के रिस्पेक्ट में तुम्हारा रेन का स्पीड दिखाई पड़ेगा कि बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना। तो देखो, तो इसका कहने मतलब मैन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तुम्हारा, चूंकि हमेशा जिस रोड के अलॉन्ग मूव करता है वो ये ग्राउंड के अलॉन्ग मूव करेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैन के स्पीड बदलने की वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रेन चेंज नहीं होता क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर रन कर रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट कब चेंज होगा, जब वो इंक्लाइन प्लेन पे अगर रन करेगा। ठीक है ना।
लेकिन ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे जब भी मैन रन करेगा तो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होगा, वर्टिकल चेंज नहीं आएगा। तो मिनिमम तुम्हारा क्या अगर पूछा जाए कि रेन का मिनिमम स्पीड क्या हो सकता है, तो केवल इसके पास वर्टिकल रहे, हॉरिजॉन्टल कुछ भी रहेगा तो रूट अंडर वर्टिकल स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल स्क्वायर, वो हमेशा वर्टिकल से बड़ा मिलेगा। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल जीरो हो जाएगा तो केवल वर्टिकल मिलेगा। तो मैन के रिस्पेक्ट में मिनिमम जो वेलोसिटी ऑफ रेन जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, केवल उसका वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर। ये हमेशा याद रखना दिमाग में, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन यहाँ पे निकाले कि कितना होगा, तो देखो तो यहाँ पे tan थीटा अगर देखें, tan थीटा तो Vx अपॉन Vy, इसलिए क्योंकि हम लोग वर्टिकल से ये एंगल देते हैं, वर्टिकल लाइन से। तो यहाँ पे कितना हो गया, -48 डिवाइडेड बाई 36, यानी कि -4/3, यानी कि कितना हो गया, tan -53। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि रेंज होगा मैन के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ फॉल करेगा, है ना। यानी कि यही तुम्हारा लिख दे, यानी कि थीटा जो हो गया 53 डिग्री विथ वर्टिकल बिहाइंड मैन, ये हो गया मैथमेटिकल। इसी को ज्योमेट्रिकल बना इसका सॉल्यूशन। तो देखो अगर तुम डायग्राम बना लेते हो तो ज्योमेट्रिकल मेथड हमेशा क्या होता है, सिंपल होता है। देखो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में क्या प्रोवाइडेड है, देखो रोड पहले हम लोग बना दिए, पहले रोड बना दो, ये रोड ले लिए और रेनड्रॉप को शिफ्ट करके तुम्हारा लिया मैन के फिट पे। तो मैन के फिट पे रेनड्रॉप को शिफ्ट करके लिया है, ठीक है ना। ठीक है, रेनड्रॉप के इसके फिट पे लिया है। इसका वेलोसिटी क्या है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी वर्टिकल डाउनवर्ड है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये कितना है 36 किलोमीटर पर आवर है। देखो ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन ऐसे बनाएंगे। अब मैन का वेलोसिटी अलोंग द ग्राउंड है कितना, 48 किलोमीटर पर आवर। तो इसका वेलोसिटी जीरो करने के लिए पीछे ना लगाना पड़ेगा 48 किलोमीटर पर आवर, तो एक पीछे के तरफ हम इस पे वेलोसिटी लगाएंगे, ठीक है ना। और ये कितना हम लोग लगाएंगे, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसका नेगेटिव वेलोसिटी हम लोग लेंगे कितना 40, यानी कि -48 किलोमीटर पर आवर। -48 किलोमीटर पर आवर क्यों लिखे, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो मैग्नीट्यूड कितना हुआ, मैग्नीट्यूड तो 48 ही ना हुआ। अब देखो तो इन दोनों का जो रिजल्ट है, अब रेन के पास एक वर्टिकल वेलोसिटी है मैन के रिस्पेक्ट में और एक तुम्हारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो तुम्हारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशंस क्या बोलता है कि दोनों को एडजेसेंट साइड लेते हैं, पैरेललोग्राम बना ले, और इसके कॉमन टेल से जो लाइन आएगा ये क्या कराएगा, दिस लाइन इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो बताओ ये वाला कितना, आमने सामने साइड इक्वल होगा, ये होगा 48 और ये कितना है 36, और इस एंगल को हम लोग थीटा मान लें तो कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस जो हो जाएगा VRM रूट अंडर 48 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर। मुझे तो मैग्नीट्यूड स्पीड क्या होता है, ये तो स्पीड है, मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। मैन तो आगे ना रन कर रहा था पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये मैन के पीछे रन गिरेगा, और थीटा कितना हो जाएगा, एंड tan थीटा हो जाएगा ये परपेंडिकुलर साइड 48 डिवाइडेड बाई 36 4/3, यानी कि थीटा जो हो गया 53 डिग्री बिहाइंड हिम, है ना, उसके पीछे गिरेगा वर्टिकल से 53 डिग्री पीछे। तो ये ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन इसका हो गया। अगर तुम सही से ज्योमेट्री डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो ज़्यादा आसानी से तुम्हारा प्रॉब्लम क्या होगा, सॉल्व होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 70।
A man at rest find the raindrop falling vertically. When he start moving along a straight rod with 8 meter per second, raindrop appear to make 30 degree with the vertical. अब ये देखो, जब वो रेन रेस्ट में है तो रेन वर्टिकली फॉल करते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब कि तुम्हारा ये हुआ कि ग्राउंड फ्रेम में रेन का वेलोसिटी तुम्हारा वर्टिकल ही है, ठीक है ना। देखो रेन ड्रॉप का हम लोग यहाँ पे ले आए, रोड पे मैन के फीट के नीचे, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्टिकली नीचे फॉल कर रहा है। और ये कितना हो गया, और ये नहीं पता है अभी, इसके बारे में नहीं बताया कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। बस ये दिया, व्हेन यू स्टार्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रॉड, जब ये मैन तुम्हारा क्या होता है कि रोड के अलोंग मूव करना स्टार्ट करता है, कितना से 8 किलोमीटर पर आवर से, एट किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया, ये हो गया स्पीड ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तब इसे अपीयरेंस होता है कि रेन 30 डिग्री पीछे फॉल कर रहा है, ठीक है। तो इसे अपीयरेंस होता है, यानी कि वो अपने फ्रेम में देख रहा है। तो उसे अपने फ्रेम में देखने के लिए इस वेलोसिटी को पहले जीरो करना होगा, तो पीछे लगाना पड़ेगा। इसको जीरो करने के लिए 8 किलोमीटर पर आवर है तो 8 किलोमीटर पीछे लगाना पड़ेगा। यानी कि मैन को क्या, रेन का तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है ही, प्लस रेन पे भी एक पीछे की तरफ वेलोसिटी इधर लगा देंगे। तो ये रेन ड्रॉप जो हो गया, रेन ड्रॉप के पास दो वेलोसिटी होगा, एक वर्टिकल होगा जो कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और प्लस तुम्हारा क्या, एक मैन के स्पीड के बराबर इधर वेलोसिटी है। और ये क्या है, माइनस नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इधर माइनस VmG। तो बताओ मैग्नीट्यूड तो माइनस VmG का तुम्हारा क्या होगा, यही होगा ना, 8 ही होगा ना, जितना आगे हो उतना पीछे लगा दिए। तो इन दोनों का रिजल्टेंट है ना, इसका और इसका रिजल्टेंट क्या कहलाएगा, ये मैन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि रेन ड्रॉप का तो वर्टिकल ग्राउंड फ्रेम से था ही, और मैन का जितना वेलोसिटी आगे था उतना पीछे लगा दिए एक और रेन ड्रॉप पे। तो उससे अब क्या, अब मैन हो गया रेस्ट में। मैन अपने को क्या समझ रहा है, रेस्ट में, क्योंकि वो ऑब्जर्वर है, तो वो खुद ये ऑब्जर्वर है, तो इसका वेलोसिटी 0 इसके रेस्पेक्ट में, और रेन ड्रॉप का एक वर्टिकल दिखाई पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल। और इन दोनों को मिला के हम लोग क्या, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से रेक्टेंगल का फॉर्मेशन कर दिए। तो कॉमन टेल से जो लाइन आ रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ज्योमेट्री से, ठीक है। तो बताओ ये सामने ये कितना है, ये साइड है 8, तो ये हो गया 8 मीटर पर सेकंड, है ना। एट मीटर पर सेकंड। और दूसरी बात ये मैग्नीट्यूड है, केवल हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है। और ये एंगल बोल रहा है कि कितना है, 30 डिग्री है। उसे अपीयर हो रहा है कि वर्टिकल से 30 डिग्री पे रेनफॉल कर रहा है, तो एंगल पता है। तो देखो, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री बराबर 8 अपॉन स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और tan 30 1/√3 हो गया, इसलिए स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया, 8√3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और क्या निकालना है, साथ में बताना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी, और ये भी बताना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो गया, तो ये और ये दोनों साइड अब कैलकुलेट हो गया। तो ये कितना लिखेंगे इसे,
वी आर एम इक्वल टू रूट अंडर, ये हो गया 8 स्क्वायर, और इसका वैल्यू तुम्हारा कितना कैलकुलेट करके आया, ये वैल्यू कैलकुलेट करके आया 8√3, ये कैलकुलेट करके निकाल लिया यहाँ पे, है ना। तो 8√3, तो रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस 8√3, या तो ऐसे लिख लो, नहीं तो सीधा सीधा हम लोग इसी ज्योमेट्री से ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये बताओ ये हाइपोटेनस है या बेस है, तो हम sin 30 भी तो लिख सकते हैं ना। एंड sin 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड 8 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो गया, sin 30 इज 1/2 यानी कि 16 मीटर पर सेकंड। ये हो गया, ये ज्योमेट्रिकल मेथड हो गया। अगर किसी को ज्योमेट्री बनाने में अगर प्रॉब्लम होता है तो तुम वेक्टर मेथड से भी बढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिव क्या, हम ज्योमेट्री नहीं बनाते, बस ऐसे ही बनाए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, है ना। ये हम लोग क्या लिखेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव बाई एक्सिस मान रहे हैं, इधर एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस, हम डाउनवर्ड पॉजिटिव बाई मान लिए। तो रेन का स्पीड मुझे नहीं पता है ना। तो इसको हम लोग तुम्हारा क्या लिख दें, इसका स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो डाउनवर्ड है मैग्नीट्यूड, और डाउनवर्ड है तो जे कैप, ये मुझे निकालना है VRG। मैन का स्पीड कितना, मैन का स्पीड मुझे पता है, तो मैन का स्पीड जो है, देखो, तो मैन का जो तुम्हारा स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकंड है क्वेश्चन में, 8 मीटर पर सेकंड। तो ये तुम्हारा कितना पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो 8 आई कैप, ये हो गया। तो ये एंगल तुम्हारा पीछे की तरफ है ना, यानी कि बाई एक्सिस से टुवार्ड एक्स एक्सिस नहीं है, टुवार्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पीछे की तरफ है। तो इसे लिखेगा tan -30 डिग्री, और tan -30 डिग्री तुम्हारा कितना के बराबर होगा, तो ये तुम्हारा होगा, यहाँ पे हम लोग वर्टिकल से एंगल ले रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट -8 डिवाइडेड बाई वर्टिकल कंपोनेंट VRG, यानी कि यहाँ से कितना आ गया, ये हो गया -1/√3, और ये 8 डिवाइडेड बाई VRG। इसका मतलब तुम्हारा कितना हो गया, VRG इक्वल टू 8√3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये देखो, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना है। अब VRG का वैल्यू कैलकुलेट हो गया 8√3, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 8√3 जे कैप, है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 में। अब -8 आई कैप, तो इसलिए स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना है, तो 8 बाहर हम लोग कॉमन कर लिए, ठीक है ना, और रूट अंडर √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कि ये 4 हो गया, तो ये कितना 2, यानी कि 16 मीटर पर सेकंड। ये इसका क्या हो गया, ये मैथमेटिकल एनालिसिस हो गया, और ये ज्योमेट्री से। लेकिन अगर जो भी अगर ज्योमेट्री अगर तुम ड्रॉ कर लेते हो, तो मैथमेटिकल एनालिसिस से ज़्यादा सिंपल क्या होगा, ज्योमेट्रिकल मेथड होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 71। A man standing on road has to hold his umbrella at 45 degree with the vertical to keep the rain away। आप देखो, तो जब वो रोड पे खड़ा है, यानी कि रेस्ट में है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यानी कि ये वेलोसिटी बताया गया है।
अब वो वर्टिकल से कितना एंगल पे तुम्हारा रख रहा है अम्ब्रेला को, 45 डिग्री पे रख रहा है। देखो तो यानी कि यहाँ पे मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिल गया। ज्योमेट्री से अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो तुम्हारा इस तरह से प्रॉब्लम है, ये रोड मैंने बना लिया और ये मैन बना लिया, और क्या बोले कि मैन के फिट पे रेनड्रॉप को लिया। रेनड्रॉप जो इसका सर के ऊपर, उसको शिफ्ट करके हम लोग यहाँ पे दिखा दिए मैन के फिट पे, और इसे क्या दिखाई पड़ रहा है, ये देखो वर्टिकल लाइन हो गया। रेन जो है वो पीछे से आ रहा है ना, यानी कि इधर से रेन आके गिर रहा है। ये वर्टिकल से कितना एंगल पे है, 45 डिग्री पे। तो अम्ब्रेला उसको तुम्हारा क्या करना पड़ रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अम्ब्रेला को 45 डिग्री पे, देखो रेन के पैरेलल, ये अम्ब्रेला को रेन के पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल इस तरह से रखना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ा लें। कहने का मतलब कि ये वर्टिकल से 45 डिग्री पे लाइन को हम लोग आगे, ये देखो ये जो लाइन हुआ इसे हम लोग बढ़ा देते हैं। ये कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि मैन जब रेस्ट में तब इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वर्टिकल से आमने सामने एंगल इक्वल होगा, यानी कि वर्टिकल से रेन कितना एंगल पे आ रहा है, 45 डिग्री पे। तो रेन का डायरेक्शन का इन्फॉर्मेशन पता है ना। रेन का मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं पता है, इसका स्पीड यानी कि नहीं पता है ग्राउंड फ्रेम में क्या, बस डायरेक्शन पता है कि 45 डिग्री पे आ रहा है। बोला व्हेन यू स्टार्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, sorry, he throw the umbrella and start running at 15 किलोमीटर पर आवर। अब ये अम्ब्रेला को थ्रो करके जब ये 15 किलोमीटर पर आवर से रन करना स्टार्ट करता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, किधर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसे पॉजिटिव एक्स की तरफ हम लोग मान लेते हैं, 15 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसे तुम्हें क्या अपियर हो रहा है, he finds the raindrop are hitting his head vertically, यानी कि रेन ड्रॉप उसको वर्टिकल केवल आते हुए दिखाई पड़ रहा है। ऐसा क्यों, रेन ड्रॉप के पास तो दो कंपोनेंट था, ये चूंकि कुछ एंगल पे आ रहा तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके पास है और एक तुम्हारा इसके, हाँ ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक साथ में वर्टिकल कंपोनेंट है। देखो यहाँ से इसको हम लोग ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये है ना, ये रेन ड्रॉप का वर्टिकल कंपोनेंट है। ये क्या कहलाएगा, ये जो कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कौन सा, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि इसे परपेंडिकुलर ऐसे दिखाए, या बोल सकते हो ये इसका बाई कंपोनेंट हो गया। और यहां से ये लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो गया, ये रेन का जो हो गया, जो हेड इधर साइड जाएगा ये कराएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसका ये क्या हो गया, एक्स कंपोनेंट हो गया, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। तो रेन के पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट है। ठीक है, जब मैन बोल रहा कि 15 किलोमीटर पर आवर से रन करना स्टार्ट करता है तो केवल इसको क्या दिखाई पड़ता है कि केवल इसका पास तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट है, रेन वर्टिकली फॉल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों सेम होगा, क्योंकि जब सेम होगा तभी ना। देखो तो अब क्या करें कि मैन का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको जीरो करने के लिए उतना ही बराबर पीछे एक वेलोसिटी लगा देते हैं। ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड उसका नेगेटिव, यानी कि -15 किलोमीटर पर आवर। तो मैन अब क्या हो गया, ऑब्जर्वर बन गया, क्योंकि मैन का वेलोसिटी क्या कर दिए, जीरो कर दिए। तो रेन पे भी तो एक पीछे लगाना पड़ेगा 15 किलोमीटर पर आवर,
तो देखो रेन पे भी ये तुम्हारा क्या हो गया, पीछे की तरफ हम लोग लगा दिए इतना 15 किलोमीटर पर आवर। तो रेन का जो आगे एक हॉरिजॉन्टल है 15 किलोमीटर पर आवर, एक पीछे भी हो गया 15 किलोमीटर पर आवर। तो रेन का ये दोनों कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा, केवल ये वर्टिकल बचा, ठीक है ना, केवल ये क्या बचा, केवल ये वर्टिकल बचा। और दूसरा बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ठीक है ना, क्या हो गया, सॉरी इसका और इसका, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया और ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया। तो इसके पैरेलल हम लोग देखो, इसके पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, तो ये वर्टिकल तुम्हारा गिरते हैं। तो यही चीज़ क्या हो गया, ये मेरा ऑलरेडी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ जो रेन है, अब मैन को भी अपियर हो रहा है कि ये वर्टिकल फॉल कर रहा है। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, यही तुम्हारा हो जाएगा साथ में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन हो जाएगा, क्योंकि मैन को क्या दिखाई पड़ रहा है कि वो वर्टिकली गिर रहा है केवल, यानी कि इस डायरेक्शन में गिर रहा है, ऐसे ये गिर रहा है। तो देखो, तो इसका और इसका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग क्या लिखेंगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तुम्हारा होगा, देखो ये पैरेललोग्राम बना ले, ये एक साइड हो गया है ना, और दूसरा ये साइड हो गया। जो पीछे क्या हो गया, रेन का एक्चुअल वेलोसिटी तो यही है और एक मैन का वेलोसिटी जो आगे था वो पीछे की तरफ लगाए थे। इन दोनों को तुम्हारा क्या एडजेसेंट साइड लेते हो, पैरेललोग्राम बना ले। तो एडजेसेंट जब तुम साइड लोगे तो तुम्हारा क्या होगा, जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कराएगा, यानी वो वर्टिकल लाइन पे यहाँ पे आके मिलेगा। तो ये और ये दोनों साइड पैरेलल हो गया, ये और ये साइड पैरेलल हो गया। तो यही कॉमन टेल से डायगोनल आएगा, तभी ना ये वर्टिकली डाउनवर्ड गिरते हुए दिखाई पड़ेगा, है ना। तो यानी कि देखो, तो ये जो ज्योमेट्री जो मेरा तैयार हो गया, इस ज्योमेट्री से ये वो हम लोग बोल सकते हैं कि ये तुम्हारा कितना हो गया, ये तो है 15, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये वाला जो साइड हो गया ये हो गया 15। ये साइड कितना हो गया मेरा, ये साइड हो गया 15 किलोमीटर पर आवर हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। अब बताओ, ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये एंगल 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। तो ये भी साइड तो अपने आप निकल गया ना, ठीक है ना। इसका मतलब ये साइड का लेंथ आ गया, ये भी कितना होगा 15 किलो पर आवर। तो ज्योमेट्रिकली मुझे मिल गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मैन के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी मेरा कितना हो गया, ये हो गया 15 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये 45 डिग्री है तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएगा। तो बताओ ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, तो हाइपोटेनस जो हो जाएगा, यानी कि ये हाइपोटेनस तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो ये दोनों का रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो गया 15√2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मुझे निकालना था स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू रोड। तो स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू रोड यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ गया, और दूसरा स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में कितना है 15 किलो पर आवर, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है 15√2 किलोमीटर पर आवर इधर, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल मेथड हो गया, और जिसे ज्योमेट्री में प्रॉब्लम हो वो शिफ्ट कर जाओ वेक्टर मेथड में, यानी कि अल्टरनेटिव इसका क्या हो जाएगा। देखो अल्टरनेटिव कैसे सॉल्व करेंगे, अल्टरनेटिव यहाँ पे देखो, तो क्वेश्चन में तुम्हारा क्या दिया हुआ है कि वर्टिकल से रेन ड्रॉप 45 डिग्री पे फॉल कर रहा है, यही दिया हुआ है ना। A man is standing on road, होल्ड क्या बोलता है कि हैज़ टू होल्ड अम्ब्रेला 45 डिग्री विद द वर्टिकल, यानी रेन ड्रॉप पीछे से आके ये फॉल कर रहा है 45 डिग्री पे, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल होगा एक हॉरिजॉन्टल होगा। इसका स्पीड मान लिए हम लोग कितना VRG मान लिया। तो देखो, तो ऐसे भी तुम्हारा क्या होगा वेक्टर मेथड में हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ
रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसा लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम दोनों एम एक जगह, रेन के बाद और ग्राउंड के बीच में दोनों एम यहीं पर लगा दिए, तो सेपरेट करेंगे तो प्लस साइन से निकालेंगे, है ना। रेन का स्पीड केवल नहीं पता है ना, डायरेक्शन पता है कि 45 डिग्री है। अब देखो तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मैन के रिस्पेक्ट में वो अपियर क्या हो रहा है कि ये वर्टिकली फॉल कर रहा है, यही ना बोल रहा है कि ही फाइंड दैट द रेन ड्रॉप आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। तो मैन के रिस्पेक्ट में केवल वर्टिकल है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, ये स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू एम, इसका मैग्नीट्यूड एम है नहीं पता है, और ये वर्टिकल केवल है, वर्टिकली फॉल कर रहा मैन के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग जे कैप कर देंगे, यानी डाउनवर्ड। बाई एक्सिस हम लोग किधर मान लिए, डाउनवर्ड मान लिए, बाई एक्सिस पॉजिटिव है, इधर क्या हो गया, एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो तो ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रन कर रहा है, तो इसे कितना लिखेंगे, इसे लिखेंगे 15 आई कैप लिखेंगे। तो अब ये बताओ, ये तो वर्टिकल से 45 डिग्री आगे की तरफ रेंज जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पे कितना लिखेंगे, सिंस अकॉर्डिंग टू तुम्हारा क्वेश्चन क्या है tan 45, एक्चुअली में इसका डायरेक्शन पता है ना वेक्टर का, तो डायरेक्शन तुम्हारा क्या लिखोगे, अब डायरेक्शन बाई एक्सिस से अगर हम लोग मेजर करेंगे, वर्टिकल से एंगल दे रहे हैं, तो एक्स कंपोनेंट अपॉन बाई कंपोनेंट, यानी कि 15 डिवाइडेड बाई तुम्हारा कितना हो गया, VRM। तो इसलिए कितना हो गया, VRM इज इक्वल टू हो गया 15, क्योंकि tan 45 बर्न होता है। देखो तो स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन 15 किलोमीटर पर आवर है, यह भी कितना आ गया, 15 किलोमीटर पर आवर। अब ये पता हो गया कि ये 15 हो गया, तो यानी कि अब कितना हो गया, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना लिखेंगे, तो VRM का वैल्यू अभी 15 निकाले, तो ये हो गया 15 जे कैप प्लस 15 आई कैप। तो इसलिए अब कितना है, स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, तो 15 बार कॉमन कर लिए, अंडर रूट ऑफ कितना, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो गया, इसका वैल्यू आ गया 15√2 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पे भी 15√2 किलोमीटर पर आवर। जो मेथड तुम्हें पसंद हो वो अडेप्ट कर लो, या तो ज्योमेट्रिकल मेथड से बनाओ, नहीं तो वेक्टर मेथड से बनाओ। क्वेश्चन नंबर 72, A man running on a horizontal road 8 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली। उसे क्या अपेयर हो रहा है कि रेन जो हो रहा है वो वर्टिकली फॉल कर रहा है। ही इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद 8 से स्पीड बढ़ा के वो तुम्हारा क्या कर देता है, 12 किलोमीटर पर आवर कर देता है। देखो तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है, इसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन हम लोग ज्योमेट्री तैयार कर ले अपना, रेन ड्रॉप को हम लोग फिट पे दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे है
पहले क्या बोल रहा है कि ये 8 किलोमीटर पर आवर से रन करता है। देखो फिगर हम ऐसे भी ज्योमेट्री बना सकते हैं। हम लोग पहले ये लिख लिए ऐसे वेक्टर, और उसके बाद क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन और प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो कराएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो ये वेक्टर मिलेगा। तो मैन का वेलोसिटी तुम्हारा क्या हो गया, इधर आ जाओ, ये हो गया जब मैन रन कर रहा है ना, ये 8 किलोमीटर पर आवर से, 8 किलोमीटर पर आवर से। तो उसे क्या अपियर हो रहा है कि रेन किधर वर्टिकली फॉल कर रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन किधर है, वो नीचे की तरफ है। ये बता रहा है कि ये है क्या, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। क्वेश्चन में यही ना है, क्या बोल रहा है, अ मैन रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर। जब 8 किलोमीटर पर आवर से रन कर रहा है तो इससे क्या अपियर हो रहा है कि रेन किधर फॉल कर रहा है, इसे लग रहा है कि रेन नीचे फॉल कर रहा है, ठीक है ना, किधर, केवल वर्टिकली फॉल कर रहा है। तो फाइंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली, इसका मतलब कि तुम्हारा क्या हो गया, मैन को जब रोकेंगे तो मैन को रोकने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। अभी तो मैन अपने को रेस्ट में समझ रहा है, तो ये देख रहा है कि रेन ड्रॉप वर्टिकली गिर रहा है, लेकिन जब ये वापस ग्राउंड फ्रेम में आएगा तो यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर से रन कर रहा, तो आगे 8 किलोमीटर पर आवर एक ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारा क्या हो गया, ये इनिशियल हो गया, ये जो हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो 8 किलोमीटर पर आवर हुआ, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यानी कि इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो कल आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो यहाँ पे इसको हम लोग नीचे बढ़ा दें और इसको हम लोग नीचे इधर ये बढ़ा दिए। तो ये क्या आ गया, ये जो आ गया इसे कहेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये रेन का वेलोसिटी है, यानी कि इस वेक्टर और इस वेक्टर, यानी कि इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट है ये वेक्टर, है ना, इन दोनों का एडिशन ये है। अब अगला इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, ही इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर। अब एक और वेक्टर ड्रॉ करो दूसरा, जब ये 12 किलोमीटर पर आवर से रन करने लगेगा तो तुम्हारा क्या हो गया, ये 8 जितना साइज का है इसका आधा और ऐड कर दो इसमें, ये। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक ये वाला नया जो वेक्टर हो गया, जब मैन अपना स्पीड बढ़ा के कितना कर देगा, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वी डैश इसलिए लिखे कि ये मैन अपना वेलोसिटी को 8 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा के ये कितना कर देगा, ये जब ये 12 किलोमीटर पर आवर कर देगा, स्पीड इसका बढ़ जाएगा। तो देखो वर्टिकल क्यों गिरते हुए दिखाई पड़ रहा है रेन, क्योंकि जो रेन का जितना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रेन का यहाँ पे आएगा, जो रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उतना ही मैन का इनिशियल 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड था। जब दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होगा तब मैन के रेस्पेक्ट में केवल इसे क्या रेन ड्रॉप जो दिखाई पड़ेगा केवल वर्टिकली फॉल कर रहा है। और दो कार का वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में इक्वल है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, 0। तो यानी कि मैन को वर्टिकली ये केवल क्यों दिखाई पड़ रहा है, इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल दोनों का बराबर था। रेन का भी 8 किलोमीटर पर आवर होगा हॉरिजॉन्टल, और मैन भी इनिशियल 8 किलोमीटर पर आवर से रन कर रहा था, तो दोनों का रिलेटिव हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, 0। तो केवल वर्टिकल बचा, इसलिए इस मैन जब 8 किलोमीटर पर आवर से रन कर रहा था तो रेन ड्रॉप केवल वर्टिकली गिरते हुए दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अब इसका मैन का स्पीड बढ़ा लिया, ये 12 किलोमीटर पर आवर हो गया, अब ज़्यादा हो गया। तो अब बताओ 8 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि मैन को अब दिखाई पड़ेगा कि थोड़ा सा पीछे की तरफ है। 8 - 12 कितना, -4, ठीक है ना। जिसके वजह से क्या हो गया, कहने का मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ पे इसको वी डैश कर देंगे, ठीक है ना। तो ये वेक्टर और नया वाला जो क्या बोल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से रन कर रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल से दिखाई पड़ रहा है कि पीछे की तरफ कितना 30 डिग्री पे रेन, यानी कि नया क्या हो गया, देखो ये कल आएगा
वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये दूसरा v डैश। कहने मतलब ये नया स्पीड के अकॉर्डिंग मैन अपना स्पीड बदलेगा तो रेन का भी तो स्पीड बढ़ेगा। पहला केस में यही ना, फर्स्ट जो क्वेश्चन देखे थे कि मैन जब 36 किलोमीटर पर आवर से रन कर रहा था तो उसे रेन ड्रॉप तुम्हारा 45 किलोमीटर पर आवर से गिरते हुए दिखाई पड़ रहा था, जो फर्स्ट क्वेश्चन है। और जब स्पीड बढ़ा के 48 किलोमीटर पर आवर कर लेता है तो फिर रेन ड्रॉप का स्पीड दिखाई पड़ता है कि 60 किलोमीटर पर आवर, वर्टिकल से और एंगल बढ़ गया। जैसे जैसे मैन अपना स्पीड बढ़ाएगा ये तुम्हारा क्या होगा, रेन का मैन के रिस्पेक्ट में स्पीड अब बढ़ता जाएगा, और जितना बढ़ाता जाएगा उतना ही वर्टिकल से पीछे की तरफ गिरते हुए एंगल ये बढ़ता चला जाएगा। तो क्वेश्चन में ये एंगल क्या दिया कि वर्टिकल से 30 डिग्री पीछे की तरफ गिरते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये 30 डिग्री पीछे की तरफ। अब ये बताओ ये दोनों वेक्टर का भी रिजल्टेंट कौन होगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये नया वाला दिस वेक्टर, प्लस वेलोसिटी ऑफ कौन, मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इन दोनों का भी रिजल्टेंट क्या होगा, यही ना होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। या इसको हम एम डैश कर देते हैं, यहां पे कर देते हैं एम डैश, इसे एम डैश जी। एम डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैन का जो नया स्पीड जो चेंज हो गया तो वो नया फ्रेम में है। अब कौन सा फ्रेम में, जो कि फ्रेम मूव कर रहा है 12 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, यहां पे कर देते हैं एम डैश। जब वो 8 किलोमीटर पर आवर से रन कर रहा है तो उसको एम फ्रेम बोल रहे हैं, मैन के फ्रेम को क्या बोल रहे हैं, एम फ्रेम। और जब 12 किलोमीटर पर आवर से रन कर रहा है तो मैन के फ्रेम को एम डैश फ्रेम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो आर और जी के बीच में अगर एम डैश डाल दे, दो एम डैश, तो प्लस साइन से सेपरेट करेंगे। तो ये बताओ कि इन दोनों का भी तो रिजल्टेंट वही कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कहने मतलब ये दोनों ब्लैक कलर वाला, ये और ये, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो फाइनली फिर यही मिलेगा वेलोसिटी, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन का स्पीड नहीं बदला है। वो क्यों मैन के रिस्पेक्ट में बदल रहा है, क्योंकि मैन अपना स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, इसलिए रेन का भी स्पीड चेंज होते हुए दिखाई पड़ रहा है ना। ग्राउंड फ्रेम में तो रेन का स्पीड वही रहेगा, चाहे इन दोनों वेक्टर को भी सम करो तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। यानी कि इसको ये 8 किलोमीटर वाला वर्टिकल वाला को भी सम करोगे तो यही मिलेगा, और ये 12 किलोमीटर वाला और जो 30 डिग्री बिहाइंड पीछे गिरते हैं इन दोनों को भी सम करोगे तो यही मिलेगा, इन दोनों को भी, क्योंकि वो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बता रहा है। तो देखो यहाँ पे इसको क्या हो गया, तो इसके पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कहाँ पे आना चाहिए, इसके हेड पे आना चाहिए, क्योंकि ये जो पैरेललोग्राम बना, देखो ये दोनों साइड ये और ये पैरेलल होगा, उसी तरह से ये, ठीक है ना, और ये पैरेलल इक्वल हो जाएगा, है ना। आमने सामने पैरेललोग्राम का साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है। तो बताओ ये 8 किलोमीटर है और ये टोटल 12 है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ कितना हो गया, ये हो गया 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों लाइन वर्टिकल है, तो यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, ये भी एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। या बोल सकते हो ये 4 किलोमीटर, ये दोनों आइडेंटिकल सिमिलर ट्रायंगल हो गया, ये और ये क्या हो गया, आइडेंटिकल ट्रायंगल हो गया, ये और ये साइड बराबर है, ये और ये साइड बराबर है, और ये एंगल 30 डिग्री है, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ये 4 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा, 4 किलोमीटर पर आवर होगा। तो देखो तो ये tan 30 को क्या लिख सकते हैं, tan 30 इक्वल टू 4 इस राइट एंगल ट्रायंगल में सामने का साइड डिवाइडेड बाय ये वाला बेस, बेस कितना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कौन, जब 8 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है क्या दिखाई पड़ेगा, तो ये इधर कर दिया tan 30 इधर आ गया तो 4√3, ठीक है। तो बताओ ये 4 है और ये साइड का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया, इस साइड का वैल्यू आ गया 4√3 आ गया, यानी कि ये आ गया 4√3। और बताओ आमने सामने ये साइड इक्वल से, ये 4√3 है, ये 8 है, तो ये भी क्या है 8 है ना। यहाँ से यहाँ तक आमने सामने साइड ये, क्योंकि ये रेक्टेंगल है,
ये 4√3 है, ये 8 है, तो ये तुम्हारा क्या मिल गया, ये स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका हाइपोटेनस है। देयरफॉर वी आर जी कितना हो गया, रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर। इसका मतलब कितना हो गया, 4√7 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे क्या निकालना था, फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन। तो स्पीड हो गया 4√7 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन बताना कि वर्टिकल से कितना एंगल पे रेन ड्रॉप फॉल कर रहा है, तो ये एंगल को हम लोग थीटा बोल दें। एंड tan थीटा परपेंडिकुलर साइड इस राइट एंगल ट्रायंगल में कितना है, 8 डिवाइडेड बाई ये बेस कितना 4√3। तो देयरफॉर थीटा कितना हो गया, tan इनवर्स 2/√3। ठीक है, यह हो गया ज्योमेट्रिकल एनालिसिस से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, चाहो तो इसे वेक्टर एनालिसिस से भी बना सकते हो। अब वेक्टर एनालिसिस से बनाते हैं तो क्या आता है, पहला वाला हम लोग क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन के रिस्पेक्ट में वर्टिकली गिर रहा है, इसको हम लोग इतना लिख सकते थे। ये क्या है, ये तो वर्टिकल है ना, तो इसका डायरेक्शन पता है जे कैप, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं VRM जे कैप। और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कौन सा, एम फ्रेम, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो 8I कैप है ना। ये हुआ पहला इक्वेशन। देखो ये इसी को वेक्टर मेथड से बना दे रहे हैं यहाँ पे, ये इतना करने मतलब ज्योमेट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है ना। इसे कितना लिखेंगे, तो ये वाला चीज जो है, जब वो एम डैश फ्रेम यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, तो ये वर्टिकल से कुछ डायरेक्शन पे गिर रहा है। अब वो एंगल तुम्हारा कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है ना, ये 30 डिग्री है। तो इसको दो कंपोनेंट में लिखना होगा तुमको। एक इसका तुम्हारा कितना, इसका मैग्नीट्यूड को VRM डैश को, इस लेंथ को हम लोग कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना। इस लेंथ को तुम मान लेते हो कि ये V है, कितना है, V है, इस लेंथ को भी मान लो। तो इसका क्या होगा, एक बाई कंपोनेंट आएगा, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आएगा कॉस कंपोनेंट। तो कितना लिखोगे यहाँ पे तुम लिखोगे इसे, देखो बाई कंपोनेंट नीचे की तरफ और वो बाई एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है, तो तुम लिखोगे V cos 30 जे कैप। अब माइनस क्यों, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट जो हेड होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, और कितना, तब ये V sin 30, ये हुआ I कैप। अब मैन का कितना वेलोसिटी है, तो मैन का वेलोसिटी है 12 प्लस 12I कैप, ये हुआ दूसरा इक्वेशन। अब तुम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। देखो इसके बाद इन दोनों, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करें, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इन दोनों को हम लोग सॉल्व करें। पहले तुम्हारा क्या कर ले, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 कितना 1 से, तो VRM जे कैप प्लस 8I कैप, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos 30 √3/2, तो √3/2 और इंटू V जे कैप, और ये sin 30 1/2 और पहले से 12, ये दोनों ये I कंपोनेंट को एक साथ लिख लेंगे, तो प्लस 12 माइनस V/2, ये कितना हो गया, ये हो गया I कैप।
अब सिमिलर कंपोनेंट को इक्वेट कर दो, दो वेक्टर तभी इक्वल होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर और राइट हैंड साइड वेक्टर के बराबर तभी होगा जब सिमिलर कंपोनेंट सेम होगा। यानी कि आई का कंपोनेंट यहाँ पे 8 है और यहाँ पे आई का कंपोनेंट है 12 माइनस v/2, ये दोनों आपस में सेम होना चाहिए। उसी तरह से ये और ये भी आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑन इक्वेटिंग सिमिलर कंपोनेंट को इक्वेट करने पे कितना आ गया, पहले 8 इज इक्वल टू 12 माइनस v/2, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट v का वैल्यू कितना हो गया, v/2 इधर गया 4 है ना, 2 आके मल्टीप्लाई हो गया 8, तो ये हो गया 8, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर। v का वैल्यू कितना आ गया, 8 किलोमीटर पर आवर। अब इसको एंड VRM इक्वल टू कितना है, √3/2 इंटू v, यानी कि √3/2 इंटू 8, यानी 4√3 किलोमीटर पर आवर। तो देखो तो तुम्हारा यहाँ पे भी VRM कितना आया था, 4√3, यहाँ पे भी वही आया 4√3, जो मैं तुम्हारा किसका वेक्टर मेथड से भी आ गया। जब ये 4√3 तुम्हारा मिल गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे वैल्यू मेरा आ गया कितना है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जिससे लिख ले, चाहे इससे लिखे चाहे इससे लिखे, कितना आया, VRM है 4√3 j कैप, ठीक है, प्लस 8 i कैप। अब ये वेक्टर मिल लग गया, तो इसका मैग्नीट्यूड मेरा क्या बता देगा, तो मैग्नीट्यूड √4√3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। देखो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा। और थीटा कैसे मिल जाएगा, तो tan थीटा मिल जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4√3 करके, 8 डिवाइडेड बाई, यानी कि इतना जब ये वेक्टर लिख लिया तो उसके बाद मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ से लिख देंगे, √i कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस बाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर, तो 4√7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और tan थीटा कितना, x कॉम्पोनेंट अपॉन बाई कॉम्पोनेंट, 8 डिवाइडेड बाई 4√3, यानी कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2/3, यानी वर्टिकल से तुम्हारा आगे के तरफ रेनफॉल कर रहा कितना, tan इनवर्स 2/√3 एंगल पे। तो ये इसका वेक्टर मेथड हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रिवर्सिबल प्रॉब्लम।